नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको फिर से एक बार लेकर आए हैं अपने खास कार्यक्रम भविष्यवाणी। भविष्यवाणी के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष क्या होता है, जिसका कारण, लक्षण और निवारण। हमारे बीच में है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अनिल कुमार त्रिपाठी जी, और आज हम इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार काल सर्प दोष होता क्या है और यह जीवन में कैसे आपके प्रभाव डालता है, किस उम्र में, किस हद तक आपको प्रभावित करता है। क्या वाकई में काल सर्प दोष से आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है? अगर ऐसा कुछ है ज्योतिष की गणना के अनुसार, तो आपको इसके लक्षण, कारण और निवारण दोनों बताएंगे पंडित अनिल कुमार त्रिपाठी जी। तो हम बात करेंगे आज हमारे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अनिल कुमार त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम भविष्यवाणी में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। पंडित जी, एक बात जानना चाहते हैं कि ये काल सर्प दोष क्या होता है और इसके कारण, लक्षण और निवारण दोनों चीज़ें हम जानना चाहेंगे कि क्या यह काल सर्प दोष वाकई में जीवन को प्रभावित करता है, जीवन तबाह कर सकता है, जीवन में उथल पुथल लाता है, और उसका क्या निवारण है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ज्योतिष में राहु सांप का मुंह कहा गया है और केतु सांप की पूंछ है। जब राहु और केतु के मध्य जातक के सारे ग्रह आ जाते हैं, तब व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है। और राहु केतु हमेशा 180 डिग्री में होते हैं, तो राहु और केतु के एक साइड में सारे ग्रह आ जाते हैं, दूसरा साइड बिल्कुल खाली होता है, उधर कोई भी ग्रह नहीं होते। और इसमें लक्षणों में क्या है कि व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ऊंची हो जाती हैं, छोटी चीज़ों को वो इग्नोर करता जाता है। इवन बच्चा जब पैदा होता है तो माँ को भी बड़ी तकलीफ के साथ पैदा होता है। मोस्टली हमने व्यवहार में देखा है कि लगभग 50% बच्चे आजकल काल सर्प दोष वाले सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होते हैं। और इच्छाएं ज़्यादा ऊंची होती हैं, छोटी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बड़ी चीज़ मिलती नहीं, इनके काम लास्ट मोमेंट पर जाकर के बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जिससे ये हमेशा विचलित रहते हैं और परेशान रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावी ये योग होता है बच्चे का जब 12 साल का बच्चा हो जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। अप टू 48 ईयर्स की एज तक ये दोष ज़्यादा प्रभावी होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये कम हो जाता है। लेकिन 12 वर्ष से 48 ईयर्स की जो एज है, इसी में व्यक्ति का कैरियर, शादी, विवाह सब कुछ होता है, और ये सारा डिस्टर्ब होने के बाद व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और उसकी ज़िंदगी लगभग स्पॉइल सी हो जाती है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ज्योतिष में राहु सांप का मुंह है और केतु सांप की पूंछ है। जब इनके बीच में, इनके कैद में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। जैसे शेर कितना भी बलशाली हो, उसको अगर हम पिंजड़े में डाल देते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता। अरे पिंजड़ा खोल के तो देखो कि फिर वो क्या कर सकता है। इसी तरह चाहे जितने अच्छे ग्रह हों, अगर वो राहु केतु के कैद में हैं तो अपना कोई फल नहीं दिखा पाते हैं। हमने प्रैक्टिकली देखा है कि बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से वो माँ को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, और इवन की डिलीवरी के टाइम पर भी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है। मोस्टली 50% से ज़्यादा आजकल की जो डिलीवरी ऐसे जातकों की हो रही है, सब सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। 12 साल तक कम प्रभाव होता है, 12 साल के बाद बच्चे पर पूर्ण प्रभाव आ जाता है, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर आता है। गुस्से में वो सांप की तरह फन काढ़ के खड़ा हो जाता है और इच्छाएं बहुत ऊंची हो जाती हैं, छोटी चीज़ों को इग्नोर करने लगता है। काल सर्प दोष 12 तरह के होते हैं। फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट से 7th हाउस तक का जो काल सर्प बनता है, इसमें व्यक्ति की मैरिड लाइफ भी खराब होती है, शादी होते होते रुक जाती है लास्ट मोमेंट पे। मोस्टली लगभग 60% लोगों का, ऐसे लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि ये कंप्रोमाइज करना नहीं जानते। पंडित जी, क्या काल सर्प दोष में जो प्रभावित होते हैं, क्या उनकी मौत तक हो सकती है? मौत तो नहीं होती, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर होता है ऐसे लोगों को। इवन कई बार लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम कहीं चले जाएं। ज़्यादा परेशानी में लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि अपने आप को ही समाप्त कर लें,
क्योंकि व्यक्ति की संघर्ष करने की एक क्षमता होती है और वो कब तक स्ट्रगल करेगा। स्ट्रगल की एक लिमिट होती है और 48 ईयर्स की एज बहुत ज़्यादा होती है। इस दोस्त के जातक बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं। इनका अगर समय से निदान किया जाए तो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लता मंगेशकर और बेनज़ीर भुट्टो। वर्तमान में सचिन तेंदुलकर, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर मोस्टली हर साल अपनी पूजा करवाते रहते हैं काल सर्प दोष की, और वो अपने जिस फील्ड में रहते हैं उसकी पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं अगर वो समय से अपना उपाय इसका करते रहें। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति कभी भी एक काम पर ज़्यादा देर तक केंद्रित नहीं रह पाते हैं। इनके कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं। तो आपने अभी उदाहरण भी सुना और अब हम बात करेंगे इसके उपाय के बारे में। पंडित जी, अगर किसी को यह पता चल जाए कि काल सर्प दोष से वो प्रभावित है तो क्या उपाय जो सहजता से कर सके और कैसे वो संपर्क करे? किसी दोस्त का सबसे बेहतरीन जो उपाय होता है वो होता है अनुष्ठान। अनुष्ठान हमेशा जप और तप मिल करके बनता है, केवल जप और तप से नहीं मिलता। और ये उभय पक्ष दोनों लोगों के पर लागू होता है। जो करता है अनुष्ठान उस पर भी वही चीज़ें लागू होती हैं, जिसके लिए होता है उस पर भी लागू होती हैं। नियम संयम का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, एक बार भोजन करना, फलाहार एज पर रिक्वायर्ड लेना, इन नियमों का पालन करते हुए 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान, नाग गायत्री का अनुष्ठान है। ओम नवकुलाय विद्महे विस्तन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 1.25 लाख का विधिवत अनुष्ठान। ओम क्रों नमो अस्तु सर्पेभ्यो काल सर्प शांतिकुर स्वाहा, या इस मंत्र का 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान विधि विधान से करें। और जो लोग करने में सक्षम नहीं हैं वो अपने लग्नेश को मजबूत करें। कुंडली दिखा करके आप अपने वेट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का सिलोनी गोमेद धारण करें, उससे भी 30 से 40% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। छोटे बच्चे के लिए, जब तक छोटा बच्चा है, चूँकि 12 वर्ष तक वो अपना कोई नियम संयम का पालन नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के लिए किसी भी संक्रांति के दिन देसी घी का हलवा बनाएं, उसको कांसे की थाली में भर लें, बीच में गड्ढा कर दें, फिर उसमें घी डाल दें। घी डालने के बाद हलवा गर्म रहेगा, घी पिघल जाएगा, अदरवाइज पिघला करके डालें। उसमें चांदी का एक जोड़ा नाग नागिन डालें। बच्चे की छाया दिखा करके, उसका चेहरा उस घी में दिखा करके किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो उसको खुशी खुशी ले ले। इससे भी ये दोष काफ़ी कुछ कम हो जाता है। 12 साल के बाद आप उसका विधिवत निदान करवाइए। और दूसरा उपाय, प्रत्येक संक्रांति को अपने घर में गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें। इससे भी व्यक्ति को काफ़ी राहत रहती है। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति कभी भी एक काम पर ज़्यादा देर तक केंद्रित नहीं रह पाते हैं। इनके कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ पंडित अनिल कुमार त्रिपाठी जी। संपर्क करने के लिए हमारे स्क्रीन पर चल रहा है इनका नंबर और समय भी। अगर आप सीधा सीधा संपर्क करना चाहते हैं और अपने जीवन के बारे में इससे विशेष कुछ जानना चाहते हैं तो आप उस समय पर उस फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।